एक अमेजिंग आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ चलती है ड्राइवर लेस कार जो कि जैगुआर की होती है। तो यही है ड्राइवर लेस कार, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखता है आपको, वही होगी ड्राइवर लेस कार। ये इको ड्राइवर लेस कार, तो इसमें आमने सामने बैठ सकते हैं। इसमें ये बेनिफिट है और ड्राइवर तो होता ही नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप सब लोग? मैं बताऊं, मैं तो काफ़ी अच्छा हूं और मैं इस टाइम हूं सैन फ्रांसिस्को में। जैसा कि आपको पता है, मैं कल ही आ गया था यहाँ पे और मैंने अपने होटल में चेक इन वगैरह करके, तो पूरा जेट लैग रहा। मतलब कल तो नींद ही नहीं आई। अगर मैं कल रात की आपको बताऊं तो थोड़ा सा अभी मैं एक्चुअली एनर्जी तो रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को आज घूमना है, सारी चीज़ें कवर करनी है। इस टाइम मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को में और मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करने। अपने हॉस्टल से मैं निकल चुका हूँ। इस टाइम 9 बजे हैं, 12 जून 2026, 9 बजे है अभी, 9 साढ़े 9। तो अभी मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करके मैं अपने पहले डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे, पहले ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि यार बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं बता देता हूँ आपको, लम्बार्ड स्ट्रीट जो दुनिया की सबसे टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रीट है और उसे काफ़ी अमेजिंग है वो। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस, मतलब घर बने हुए हैं, बहुत सुंदर जगह है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लम्बार्ड स्ट्रीट। और बट इसके आगे वाला मैं आपको आगे ही बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे को सैन फ्रांसिस्को में पूरा ही आज घूमना है। तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को पूरा घूमूँ और जो बेस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे जाऊँ। उसके बाद मेरे को नाइट में निकलना है आज LA, लॉस एंजलिस, जो कि मैंने 11:30 बजे की मैंने ऑलरेडी बुक करी हुई है। चलिए सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो अभी जैकेट उतार दी है क्योंकि अब धूप हो गई है। तो मेरे को लग रहा था कि जैकेट की तो ज़रूरत पड़ेगी भाई, यहाँ गर्मी तो है अच्छी खासी और बट ठंडी भी है। तो अभी जैकेट उतार दी है और अब मैंने ब्रेकफास्ट भी ले लिया है, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को। थोड़ी जगह देखता हूँ और वहाँ पे खाता हूँ, क्योंकि मैंने वैसे ही 7-11 वगैरह जो होते हैं उनसे ब्रेकफास्ट उठाया, एक एनर्जी ड्रिंक और बर्गर वगैरह। तो कहीं बैठ के खाता हूँ आराम से और इसके बाद निकलता हूँ। आज का मेरे पास पूरा दिन है, तो 4 से 5 जगह है जो मेरे को जाना है। तो प्लान कर रहा हूँ फटाफट घूम घाम के फिर देखूँगा कि कहीं और मैं जा सकता हूँ या नहीं। थोड़ा वॉक करते करते मैं पार्क में आ गया था। इस पार्क में कल भी आया था। तो यहाँ पे है बैठ के खाने का, यहाँ आराम से बैठ के खाता हूँ थोड़ी देर और उसके बाद मैं निकलता हूँ। इसी पास में ही है जो लम्बार्ड स्ट्रीट है। मैं पूरा चढ़ के आया हूँ तो बहुत सांस चढ़ गई। और ये देखिए कितना सुंदर पार्क है, यहाँ बैठ के खाता हूँ और फिर निकलते हैं। भाई बर्गर वगैरह लिया था, तो बर्गर और एनर्जी ड्रिंक $3 की वो मिली थी। और बर्गर $7 का था, तो $10 का पड़ा एक बार का ब्रेकफास्ट। मैं हाफ इस ले रहा हूँ। ये देखो पूरी ये चढ़ाई है, नीचे से कार वगैरह आ रही है। यहाँ ट्रेन भी चलती है, अभी ट्रेन आने वाली होगी तो हमें जाना ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ लम्बार्ड स्ट्रीट, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रीट है। ऊपर है वो थोड़ा सा, पूरी चढ़ाई है भाई। भाई अब मैं पहुँच चुका हूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रीट, यानी लम्बार्ड स्ट्रीट। जो आप मेरे बैक एंड पे देख रहे हो वही है लम्बार्ड। यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे तक जाती है। तो यहाँ देखो सेल्फी के लिए, फ़ोटोज़ के लिए कितने सारे लोग खड़े हैं। ये है सैन फ्रांसिस्को में और ये सैन फ्रांसिस्को की या दुनिया की सबसे ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रीट। टेढ़ी मेढ़ी, हाँ, पूरी स्नेक जैसे होता है ना, पूरा टेढ़ी मेढ़ी। आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ यहाँ कैसे चलती हैं गाड़ियाँ, मतलब कैसे मुड़ती हैं। और यहाँ घर वगैरह कैसे बने हुए हैं, अप एंड डाउन, कोई ऊपर है कोई नीचे है। भाई बहुत सुंदर बना रखा है। तो चलिए यहाँ से नीचे आप जा सकते हो, वॉकिंग भी है। और जो यहाँ से मिडल से जाते हैं वो कार वगैरह जाती है। तो चलो आपको पास से दिखाता हूँ। उससे पहले ये देखो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, वो जो बादल सा है
ये जो बादल था ये नीचे आ रहा, तो ये देखो कितनी ऊबड़ खाबड़ की है पूरी स्ट्रीट। तो इसी से मैं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर आ रहा। अब चलते हैं लंबाल स्ट्रीट जो इधर है, यहाँ बहुत क्रेजी है भाई। तो ये है भाई लंबाल स्ट्रीट, और यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए देखो कैसे लोग आते हैं। ये आपको दिख रही होगी टेढ़ी मेढ़ी पूरी नीचे तक जा रही है। तो यहाँ से हमारा वॉकिंग होता है, वॉक करके जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाता हूँ अभी। देखो बाहर आ गई है और सभी वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, देखना कैसे जाएगी। कैसे जा रही है, कैसे मुड़ेगी। एक और आ गई, ये पूरी स्ट्रीट है और ये वॉकिंग का है। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, सीधे सीधे जा सकते हो। ये देखो सब वीडियो बनाते हुए जाते हैं। यहाँ पूरे लोग खड़े रहते हैं। तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ से आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ऊपर की तरफ से तो आपको इतना वैसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा जो है वो पूरा ग्राउंड नीचे ढलान पे है, तो पूरा एंगल मैंने ट्राई तो किया है मैं पूरा लूँ, बट अगर नहीं आया होगा तो अभी मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये आप वॉक करके आ सकते हैं, नीचे तक जा सकते हैं। ये ज़्यादा लंबी नहीं है, 300-400 मीटर के आसपास होगी, बट अमेजिंग है भाई। ये देखो ये आ रही है, वो जा रही है। वो नीचे तक वो जा रही। तो चलिए हम भी चलते हैं धीरे धीरे। तरफ आ गया हूँ बिल्कुल नीचे, और ये देखो ये आती हुई दिख रही है आपको। तो पूरी ये ऊपर से आती है और नीचे तक एंड तक, ये है एंड इसका। तो ऊपर से नीचे तक आने में कितना हार्डली हमें तो, मुझे तो वॉक करके 2 मिनट लगे, बट कार से आते हैं तो 3 से 4 मिनट आप लग सकते हैं। और ये अमेजिंग है भाई। ये देखो भाई आप समझ आएगा थोड़ा सा। ये आ रही है गाड़ी और ऊपर से भी एक और आ रही है। तो ये है लंबाड़ स्ट्रीट। तो कितना जिगजैग रोड है। तो पूरा डाउन, देन अप, देन डाउन, देन डाउन, देन डाउन, बिल्कुल एंड तक है। तो वहाँ फिर सी वगैरह आ जाता है। ये बिल्कुल लंबाड़ स्ट्रीट के मैं सामने हूँ अभी, और ये पीछे आप देख सकते हैं ये है लंबाड़ स्ट्रीट, और बिल्कुल इसके सामने ऐसे रोड, और यहाँ क्राउड देखो भाई, अमेजिंग। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे। सो अब मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ अल्काट्राज़ प्रिजन। यस, काला पानी। तो जो काला पानी की सज़ा होती थी वो यहीं होती थी सैन फ्रांसिस्को में। तो दुनिया भर से जहाँ से भी जिनको भी अगर काला पानी की सज़ा सुनाई गई है वो सैन फ्रांसिस्को आएंगे, और काला पानी यानी अल्काट्राज़ प्रिजन, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास है लंबाड़ स्ट्रीट से, या 1 माइल्स में जो है वो 1.6 किलोमीटर आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं वॉक करके ही जा रहा हूँ। यहाँ से मेरे को ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा, 10 से 15 मिनट का मेरे को वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है, और मैंने उसके लिए पहले से ही बुकिंग कर ली थी। तो 4,500 रुपये का मेरे को वो टूर पड़ा। उसमें क्या है, जो बोट वगैरह होती है, या फिर आप कह सकते हो जो शिप होती है, वो अप एंड डाउन का रहता है। उसमें एक हमें गाइड मिलती है जो बताते रहते हैं उसमें, वो किसी भी लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह। तो 5-6 इनकी लैंग्वेजेज़ हैं उसमें होती है वो। और तो गाइडेड टूर रहता है वो। गाइडेड टूर मतलब आपको सेल्फ गाइडेड टूर, उसमें आपको सुनने के लिए दिया जाता है कि क्या कैसे वो रहते थे, कहाँ होते थे। असली जो कैदी थे उनकी चीखों की आवाज़ आती है कि क्या किस तरीके से वो चीखते थे। तो वो सारी चीज़ें हैं गाइडेड टूर में। और आने जाने का होता है, फेरी से जाते हैं। यस, फेरी से जाते हैं, और वहाँ फेरी का अप एंड डाउन रहता है। उसमें 4,500 में सब कुछ इंक्लूडेड है, प्लस तो ये 2.5 से 3 घंटे का टूर होना चाहिए। तो पहले जो प्रिजन है ये काफ़ी तगड़ी हुआ करती थी,
बोला ये जाता था, क्योंकि ये पूरी समुंदर के बीचों बीच है, तो कहा ये जाता था कि यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन यहाँ से भागे थे, 3 लोग भागे थे, और वो मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं पहले एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ, टिकट एंट्री कर लूँ, फिर आपको उसके बारे में पूरा बताता हूँ। और वीडियो में बने रहिएगा गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। हाँ, लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं करा है तो मैं बस आपके लिए जाता हूँ और आपको चीज़ें दिखा सकूँ। पूरी एनालिसिस वगैरह करनी पड़ती है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट करो लाइक करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। सो अब बस 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस रह गया है। ट्रेन चलती है भाई, इस टाइम में भी घूम सकते हैं। इस टाइम का आई थिंक सिर्फ $10 है। तो मैं देखूँगा, अगर इसमें मेरे को टाइम मिला तो इसमें भी घूमूँगा। और ये इस पटरी पे चलती है, काफ़ी सारी ट्रेन्स है। पूछता हूँ मैं कितने की है, ये तो यहीं रुक गई, तो मैं पूछता हूँ एक बार और आपको अपडेट करता हूँ पूछ के कितने डॉलर की है। सो मिनी ऐप करके कोई है, और उसमें आपको $15 देने पड़ेंगे, $15 पूरे दिन आप घूम सकते हो इस फेरी इसमें। ये जो आई थी केबल कार थी अभी, तो इसमें आप पूरे दिन आप घूम सकते हो। $15 मिनी ऐप करके है, और अगर आपको 1 वे चाहिए तो वो $9 का है। तो पूरे दिन का ही लो भाई, अगर पूरे दिन आपको घूमने का है तो कहीं पूरे उसमें जाती है, तो $15 हो गया, 1500 रुपये के आसपास। 100 से ही मल्टीप्लाई करें तो यही है उसमें। हम पूरे में घुमाती है वो। तो मैं प्लान करता हूँ, देखता हूँ। अभी तो सबसे पहले अल्कट्राज जाना है, वहाँ मेरे को 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसी प्लेस पे लेके जाऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वो बहुत कम लोगों ने दिखाई है यूट्यूब पे भी, तो बने रहिएगा वीडियो में। एक अमेजिंग आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ चलती है ड्राइवर लेस कार, जो कि जैगुआर की होती है। तो यही है ड्राइवर लेस कार, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखता है आपको, वही होगी ड्राइवर लेस कार। ये सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में चलती है। और देखिए इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है। इसके अंदर इसको आपको कैसे बुक करना है, एक वायमो करके ऐप है, उसी से ऐप जो है, उसी ऐप से ये कार बुक होती है। तो अमेजिंग कार है भाई, इसके अंदर मैं ड्राइव करूँगा, इसके अंदर मैं जाऊँगा। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और लेटेस्ट कार में से एक है, जो विदाउट ड्राइवर चलती है। इसको आपको सीधा बुक करना है, कैलिफोर्निया में चलती है ये। तो इसके अंदर ज़रूर ट्रैवल करेंगे भाई। ये देखो बहुत सारी हैं भाई, बहुत सारी। तो उस कार में मैं ज़रूर आज एक्सपीरियंस करूँगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में बने रहना है और एंड तक वीडियो को देखना है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पता लगा वही एक्सपीरियंस आपका निकल गया। तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो सैन फ्रांसिस्को में मैं कर रहा हूँ, और जो बेस्ट प्लेसेस हैं जो आप भी आके कर सकते हैं। तो आज मैं वो गाड़ी का एक्सपीरियंस करूँगा, उसको अंदर से दिखाऊँगा कैसी है और कैसे चलती है, किस तरीके से आप बुक वगैरह कर सकते हैं। वाईमो करके ऐप है, उससे आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कार में से एक है, जो यहाँ पे ही चलती है खाली सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। देखो वो जा रही वाईमो, तो हम ज़रूर ट्रैवल करेंगे, बस आपको वीडियो को ज़रूर देखना है। और ये देखो भाई, ये भी ड्राइवर लेस ही है। ये क्या अमेजिंग कार है। मैं आ चुका हूँ पियर 33। यहाँ से होगी, यहाँ से मेरे को मिलेगी अब फेरी, और फेरी से मेरे को जाना होगा अल्कट्राज प्रिजन। सो चलिए चलते हैं। देखो भाई बस देखो, जब यहाँ लिखा हुआ है अल्कट्राज लैंडिंग आगे है, तो आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलती है फेरी। पहुँच चुका हूँ, जहाँ से एंट्री होगी यहीं से ही एंट्री होगी आपकी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको टिकट भी मिल सकता है, बट अभी तो बंद है, पता नहीं, आपको ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा आई थिंक। तो मैंने तो ऑनलाइन बुक कर लिया था। आप हेड आउट से बुक कर सकते हो, 4,500 रुपये की है। कैश में आपके आके नॉट श्योर, पता नहीं कैसे करते हैं, बट कार्ड से पेमेंट करो और सीधा एंट्री करनी है यहाँ से। और फेरी मिलेगी यहाँ से, फेरी मेरे को लेके जाएगी अल्कट्राज। तो चलिए चलते हैं अंदर, फेरी
टिकट मैं दिखाता हूँ इनको और एंट्री करता हूँ, देखते हैं कैसे होती है। चलिए हाँ, एंट्री करवा के और मैं आ चुका हूँ फेरी वाले उस पर। वहाँ से मेरे को फेरी मिलेगी और आधे घंटे में फेरी चलती है। वो कह रहे थे टाइमिंग वगैरह देख लो आपकी कौन सी है, दिखाओ कौन सी है। मैं तो अंदर घुसता चला गया तो कौन पूछ रहा, उसे टिकट स्कैन करा, उन्होंने बोला 11:30 की बुकिंग है। मैंने कहा हाँ 11:30 की बुकिंग है। तो 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, नहीं 11:30 बजे ये चलेगी। हाँ अभी तो 11:30 नहीं बजे फेरी आएगी, उसमें हम सब लोग बैठेंगे। ये आ चुकी है हमारी क्रूज़ और अब हो रही है हमारी एंट्री। सब लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे यहीं से चढ़ेंगे। क्रूज़ आ चुका है, फेरी क्रूज़ कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ एंट्री। यहाँ से एंट्री होगी, ऊपर नीचे कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो पीछे आप देख रहे होंगे क्यू में लगे हुए हैं सब लोग, तो क्यू में ही जा रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ अल्काट्राज। यहाँ से हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये इंक्लूडेड रहता है अप एंड डाउन दोनों। और वहाँ हमें गाइडेड एक ऑडियो बुक मिलती है। बुक क्या मतलब ऑडियो मिलता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले क्रूज़ में बैठते हैं, क्रूज़ का मज़ा लेते हैं। एंट्री कर चुके हैं और इस तरीके का है। यहाँ पर खाने पीने का था, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर से दिखाता हूँ। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Alcatraz cruising vessels sail under rules and regulations set forth by the United States Coast Guard. We are equipped with all of the proper firefighting and life-saving equipment on board. In the event of an emergency, our trained crew members will assist you with our life-saving equipment. Life jackets are located under all fixed seating and deck boxes throughout the vessel. As we approach Alcatraz, it's important information about your time on the island today. Activities on Alcatraz include ranger programs, doses, a self-guiding trail, that to reach parts of the island and the south. You can buy like the soccer ball at Walmart. Like Equivalent I want to get something from the state. story. इस टाइम मैं हूँ समुंदर के बीच में और ये जो देख रहे हैं ये है सैन फ्रांसिस्को शहर, जो बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए, ये नीचे जो बादल आ जाते हैं, ये सारे बादल हैं जो शाम के टाइम सारे नीचे आ जाते हैं। तो अभी मैं क्रूज़ का मज़ा ले रहा हूँ आराम से ठंडी ठंडी हवाओं में। बहुत ही अमेजिंग क्रूज़ का मज़ा, ये देखिए। और वो जो बादल है वो बिल्कुल नीचे तक आ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है शाम के टाइम। अभी तो दोपहर है थोड़ा। चारों तरफ काला पानी, उसी को बोलते हैं काला पानी। अगर आप क्रूज़ चढ़ोगे तो आप जेल में जाओगे, अगर आप जेल में चढ़ोगे तो आप जाएंगे। यही है काला पानी की जगह सैन फ्रांसिस्को में है। इसी का मैं टूर करने आया हूँ। बहुत सारे फेरी चलती है जो कि अप एंड डाउन पहुँचने वाले हैं 5 से 10 मिनट में। तो ये देखो, ये चारों तरफ इसके पानी ही पानी है। और ये प्राइवेट वाली भी चलती है। ये जो आप छोटी छोटी बोट देख रहे हो, प्राइवेट लोग भी ला सकते हैं अपना। यहाँ अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है कि आप को जो बोट दी गई है, फेरी दी गई है, जैसे ये फेरी है तो इसी से जाना है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अपनी बोट ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये यूएसए है। चारों तरफ से पानी पूरा ही है। पहुंच चुके हैं और अपने अपने बैग उठा लिए सबने
उतरेंगे और उतरने स्टार्ट होते हैं, वहाँ से हमें जाना है। अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। I will take this chance to officially also say welcome to your national park. How many of you knew that Alcatraz was यहाँ अभी इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेगी कि किस तरीके से हमें जाना है अंदर और क्या क्या हमें देखना है। ऑडियो गाइडेड भी मिलता है, जो सेल्फ गाइडेड टूर होता है ऑडियो गाइड भी मिलता है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। बट यहाँ आप आके फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो अल्काट्राज़ प्रिजन के साथ की। बाकी यहाँ ये देखो भाई, क्राउड देखो आज कितना आया हुआ है। National Park Service? Welcome to Alcatraz. Do you have any- यहाँ पे खाने पीने का भी मिल रहा है, कैफेटेरिया सब है। अब मैं जा रहा हूँ बाहर। अब मैं आ चुका हूँ बाहर और ये है अल्काट्राज़। When you're ready to leave, you can get onto any boat you want and leave whenever you get minutes. Schedules are in तो चारों तरफ इसमें पानी था What's going on और today? बोला ये जाता Now था that you're here, it is up अगर to आप you how रूल्स you तोड़ोगे explore तो and आप discover जेल anything जाओगे, that's going और on अगर today. आप जेल में I wanna रूल mention a तोड़ोगे couple things in तो आप particular. जाएंगे First, I want to talk about this अल्काट्राज़। big red writing above me. जी, This is from the Native American. हाँ, अब हम क्रूज से उतर चुके हैं और यहाँ बुक स्टोर होता है। इस तरीके की गाइडेड टूर रहती है, तो ये आप बुक भी ले सकते हैं। वैसे तो $1 लिखा हुआ है इसमें, इंग्लिश $1 करके लिखा हुआ। आई डोंट नो किसे पे करना है क्या करना है, तो एक ही लेते हैं। इसे देख के भी आप जा सकते हो और बाकी तो आपको गाइडेड टूर मिलेगा ही। अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। $1 की है, इसके अंदर सिक्का डालना होगा और आप लेके जा सकते हो। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, हमें ऊपर से मिलेगा जो ऑडियो होता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा ऊपर तक। तो मेरे पास तो लगेज भी है, लगेज क्या बैग है, बैग में सामान वगैरह। तो आप देखना आपके पास ज़्यादा लगेज ना हो, ज़्यादा सामान वगैरह ना हो, नहीं तो उठा के ढो के जाना पड़ेगा ऊपर तक। भाई ऐसे घूमते घूमते ऊपर की तरफ जाना है। ये जो है ये है मेन, तो अभी वॉक करते करते ऊपर जाना है। सो इसमें लगेगा 10 मिनट तो ऊपर जाने में। जो मेन है वो ऊपर ही है। यहाँ पे ये भी चलती है जो लोग ऊपर तक नहीं जा पाते, मतलब जिनके पैरों में दर्द है। तो ऐसे हमें घूम घूम के जाना है ऊपर की तरफ। ये जो मेन है वो ऊपर की वाली है। तो चलते रहें, बीच बीच में कुछ लिखा हुआ भी है, उसे भी पढ़ते हुए जा सकते हैं। बाकी तो ऊपर है जो मेन है। वही देखो पूरा कोहरा है ना। ऑडियो गाइड और उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, सब कुछ बताते हैं। वो 4 से 5 लैंग्वेज में होता है। तो यही सब मैंने बना रखे और यहीं से स्टार्ट किया था हमारा रीज़न, और यहाँ इन सब के बारे में बता रखा है जो यहाँ तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये पूरा मैप है और अभी हम जो है वो टॉप पे हैं, जो मेन प्रिजन है। और ये चारों तरफ बाउंड्री और सारा समंदर। तो ये होती है ऑडियो गाइड। इसमें प्ले करने का है ऑप्शन और अप एंड डाउन करने का है, और इसी प्लीज़ करने का। यही है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से हमारा टूर स्टार्ट होगा और इधर ही आके जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सेल है, ये अल्काट्राज़ प्रिजन जो है 1934 में स्टार्ट हुआ था यहाँ कैदियों को लाना, और 1963 में बंद कर दिया गया। 1 साल पहले ही यहाँ पे ये जो 3 कैदी हैं ये यहाँ से भाग गए थे। यही है मेन प्रिजन। जो 3 कैदी थे 134, 135 और 162, तो ये 2 प्रिजन हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने सर रखे थे और सामने जो आपको छेद दिख रहा है ये इन्होंने खुद से छेद किया था। तो ज़्यादातर लोग इन्हीं को मतलब देखने आते हैं। ये 2 मेन प्रिजन है और एक थोड़ी सी और आगे है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो वहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं लोग। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ। जो 3 लोग थे वो थे फ्रैंक मॉरिस, ब्रदर जॉन और क्लेरेंस एंजलिस। ये तीनों थे और इनमें से भी 2 सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक थे वो 134 और 135। स्टार्टिंग में आपको एंटर करते के साथ ही ये सेल्स दिख जाएंगी। और इन लोगों ने स्पून ड्रिलिंग मशीन्स, क्योंकि ये क्या थे,
प्रिजन में क्योंकि काम तो करना पड़ता ही है, तो धीरे धीरे अपना सामान बटोरते गए और चीज़ें देखने लगे कि कैसे भाग सकते हैं। ये सामने ड्रिल मशीन वगैरह रखी है, इसी से इन्होंने 6 महीने लगा के ड्रिल करा और यहाँ से भाग गए। तो ये 4 लोग थे बेसिकली, 4 में से एक भाग नहीं पाया था, तो ये 3 के 3 भाग गए थे। बट और यही 1962 में 3 लोग भागे थे। सो यहाँ एक सेल ओपन है, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कैसा है। तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है सेल के अंदर, कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। सेल के अंदर ये देखिए, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, आजमाने का है, यहाँ पे बुक्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ बैठते थे। चलते हैं बाहर। तो यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स हैं। 29 सालों में यहाँ 1545 कैदियों को, जो क्रिमिनल्स थे, मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल थे, उनको यहाँ रखा गया। और यहाँ 14 बार अटैम्प हुए, जो 36 लोगों ने करे, सबके सब मारे गए। बस जो फाइनल अटैम्प यानी 1962 वाला था, उसके बाद तो ये प्रिजन ही बंद कर दी। तो यहाँ पे जो अच्छे कैदी होया करते थे उनको गेम वगैरह भी प्रोवाइड करते थे, हेडफोन वगैरह, जो अच्छा बर्ताव रखते थे, मेंटेन करते थे इन लोगों के साथ। तो यहाँ गेम्स वगैरह भी प्रोवाइड करते थे, गाने वाने सुनने के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर दी। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें इनके लिए, अच्छे लोगों के लिए प्रोवाइड करते थे। और यहाँ एक किचन भी थी, बहुत बड़ी किचन तो नहीं थी, बट इतने थे कि 3 टाइम आते थे लोग। जो भी कैदी वगैरह थे वो तीनों टाइम आते थे, अपना अपना लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते थे और अपनी अपनी सेल्स में वापस चले जाते थे। तो यहाँ मेंटेन काफ़ी अच्छा कर रखा है इन लोगों ने आज भी, ताकि लोग आए और देखें, महसूस करें चीज़ों को। अब ये जो सेल है 402, इसकी अलग ही कहानी है। ये 1946 में एक बार और इस्केप करने की कोशिश करी गई थी कुछ लोगों ने, और इनको मार भी दिया गया था। ये उस टाइम गार्ड की नौकरी करते थे, तो इन्हीं के बारे में लिखा गया है कि इन्होंने सेक्रीफाइस करा अपनी जॉब के लिए, तो इनको मार दिया था उन्होंने। और पर वो भाग नहीं पाए थे जितने भी लोग थे। यहाँ अलग अलग तरीके से एस्केप करने की, भागने की कोशिश करी गई, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अब मैं आपको प्रिजन के बैक साइड का दिखाता हूँ। तो यहाँ हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, जैसा आप देख सकते हो कितने तेज़ बाल उड़ रहे हैं। और ये देखो, ये सारे बादल पूरे नीचे आ जाते हैं। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, इसीलिए इसको प्रिजन, हाँ, जो मिलिट्री, यूएस मिलिट्री का एक गढ़ था ये 19s में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डी ब्लॉक, जो इस जेल का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एरिया जिसको माना जाता था। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूंखार लोग रहते थे। खूंखार मतलब अगर आप जेल में भी रूल्स तोड़ोगे तो आप जाओगे डी ब्लॉक। और यहाँ लोगों को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जाता, यहाँ लोग पागल हो जाते थे। ये देखो कितनी छोटी छोटी सी सेल्स हैं, और यहाँ हवा ही आ सकती है, ना पानी ना धूप वगैरह कुछ भी नहीं आता था। और हवा भी उस टाइम पे तो इतनी तेज़ चलती थी क्योंकि समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच है। तो डी ब्लॉक की मेल सेल अभी आगे है। ये तो वो है जो नॉर्मल सी सेल्स हैं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। तो डी ब्लॉक में वो कैदी रखे रहते थे जो जेल के अंदर भी बदतमीजी करते थे, भागने की कोई कोशिश कर रहा है या कुछ भी और हरकतें कर रहा है अपनी, जो मान ही नहीं रहा बिल्कुल। सो ये है भाई डी ब्लॉक, कितनी छोटी छोटी सी सेल्स होती थी। ये जो डी ब्लॉक की सेल्स हैं, जो अल्कट्राज में बदतमीजी करते थे, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते थे। जैसे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर था, मतलब जो इसको जो चोरी के मामले में अंदर आया था, कोई मर्डर, कोई नारकोटिक्स, 3-4 लोगों के नाम जो मैं स्निप लिए, वो पिक्चर लिए मैंने, उसको आपको दिखाऊंगा। डी ब्लॉक में जो कैदी रहते थे वो ये थे सारे, और ये डी ब्लॉक की सेल है। उनको इसमें रखा जाता था, तो ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बाहर आते थे। 1 हफ्ते के लिए इसमें रखा जाता था, इसके अंदर ना तो होगा, और ये इस तरह से बंद भी हो जाता था। तो यहाँ से अंदर ही रहते थे 1 हफ्ते, और 1 हफ्ते में 1 दिन उनको बाहर निकाला जाता था।
वो भी सिर्फ नहाने धोने के लिए, बाकी खाना वाना उनको सब अंदर ही दिया जाता था। तो ये है डी ब्लॉक, सबसे ख़तरनाक लोगों को यहाँ रखा जाता था, ऊपर तक ऐसे था। बट ये जो सेल्स हैं, ये सेल है 1 2 3 6 सेल थी, 9 से लेकर 14, जिसमें वो 6 कैदी रहते थे। तो वही ये है लाइब्रेरी। तो जो अच्छा बिहेवियर करते थे उन्हें लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए भी दिया जाता था। ये पूरी लाइब्रेरी है, तो यहाँ वो बैठ के पढ़ते थे। न्यूज़पेपर वगैरह उनको मिलता था, सारी चीज़ें। ये देखो। सो बस ये इतना ही है। अब हमें रिटर्न करने होंगे, यहाँ पे आके रिटर्न करना होंगे। और ये विजिटर सेक्शन है जहाँ कभी अपने विजिटर से मिलते थे। सो ये है विजिटर सेक्शन, यहाँ से बात होती थी जो लोग आते थे। सो यहाँ पे हमारा टूर ख़त्म हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है टूर स्टार्ट है। और जो मेन सेल है 151, 152 और 138, जो 3 कैदी भागे थे। उसके बाद इन्होंने बंद कर दी थी 21 मार्च 1965 को ये प्रिजन बंद कर दी थी और लोगों के लिए ओपन करी कि भाई म्यूजियम की तरह अब इसको रखा जाए। बाकी तो जब तक लोग भागे नहीं थे, अटैम्प्ट हुए, बहुत सारे अटैम्प्ट हुए इसमें भागने के लिए, बट 3 ही कैदी भागे थे यहाँ पे, जिनकी 151, 152 ये वाली सेल है, 150, 152 यहाँ सब रख के गए थे वहाँ चम्मच से खोद के गए थे। वो चम्मच से पूरी एक दीवार खोद दी थी उन्होंने। दीवार क्या, जो आप देख रहे हो जाली सी, उसको उन्होंने खोदा था और बड़ा होल बनाया। और एक्चुअली उन्होंने 2 कैदी थे, एक उनमें से एक वो यहाँ पर अच्छा खासा उसे नॉलेज थी पूरी प्रिजन की, और उससे उसको पता था कि कैसे कैसे वो जा सकते हैं और बाहर कैसे जा सकते हैं। तो आज तक FBI को का पता नहीं चला, और ये कहते हैं कि ये उनकी डेथ हो गई है। वो बोलते हैं कि वो पानी में ही डूब के मर गए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। बट जब इन तीनों में से एक की मदर की डेथ हुई थी तो 3 लोग आए थे, जिनमें तीनों ने बुरके पहन रखे थे। तो माना जाता है कि वो उनमें से एक वही था जिसकी मदर की डेथ हुई थी अपनी लास्ट पे। सो एट द एंड यहाँ पे भी स्टोर है जहाँ से आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। तो ये पूरा एक स्टोर है जहाँ से आप खरीद सकते हैं कुछ भी, शॉपिंग वगैरह के लिए, अल्ट्रास की शॉपिंग वगैरह के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं हम क्या खरीद सकते हैं। तो देखता हूँ। यहाँ मैगज़ीन बना रखी है, जो कैदी भागे थे तीनों चार नहीं मतलब 3 जो कैदी भागे थे, तो उनकी पूरी मैगज़ीन है और FBI की पूरी रिपोर्ट है इसमें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं, ये अल्ट्रास का ऑर्नामेंट और ये सारी चीज़ें हैं। ये अल्ट्रास की फाइल है, यहाँ बॉल भी है, अगर आपको बेसबॉल का शौक़ है तो आप ये भी ले सकते हो। बाकी यहाँ तो ये कटोरे वटोरे भी हैं जिसमें अल्ट्रास कैदी पीते थे, बॉटल्स वगैरह हैं सारी। बेसबॉल बैट भी है अगर आप इंटरेस्टेड हो। यहाँ टी शर्ट्स वगैरह हैं, बट है काफ़ी महंगी है, देखो $25 की है। तो चलिए अब चलते हैं। अब तो यहाँ बाहर तक लाइन आ गई है और मैं सही टाइम पे करके निकल गया हूँ। और अब 2 बज चुके हैं और यहाँ से मेरे को सीधा बोट लेनी है और सीधा कॉर्नर पे जाना है जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था। तो यहाँ तक क्यों लग चुकी है अब तो ऑडियो के लिए, तो बहुत सही टाइम था, यानी जिस टाइम पे मैं आया। अब मैं जा रहा हूँ अपने 3rd डेस्टिनेशन पॉइंट पे। वीडियो पे बने रहना, ज़रूर देखना आगे का। होप आपने एंजॉय किया होगा अल्काट्राज़ प्रिजन को। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे भाई, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक ज़रूर करो अगर अभी तक नहीं करा है। और मेरे को बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो बताओ, नहीं लगी तो मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए उसके लिए बताओ,
ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता सकूँ। वैसे मैंने ट्राई करा है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहा हूँ अल्काट्राज के बारे में यहाँ पे या फिर जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को फीडबैक ज़रूर दो प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही तब भी शेयर करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तो अब मैं वैसे जा रहा हूं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट पे। हमारी आई थिंक वो भी आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। बहुत सही टाइम पे हो गया। 2.5 से 3 घंटे लगे इसमें मेरे को स्टार्टिंग से एंड तक में। अब 2 बज गए हैं। मैं देखता हूँ कुछ खाने पीने का भी प्लान करता हूँ और उसके बाद निकलते हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट पे, क्योंकि आज ही मेरे को करना है तो सारी चीज़ें आज ही कंप्लीट करनी पड़ेगी मेरे को। इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि कुछ मिस ना हो। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को को करेंगे टाटा बाय बाय और हम चलेंगे न्यू लोकेशन पे। बाय बाय। चलो चलते हैं थोड़ा। हमारी फेरी आ चुकी है और हम सब लगे हैं क्यू में। तो आधे एक घंटे की क्यू होती है भाई। ये है अल्काट्राज प्रिजन। यहीं से ही वो 3 कैदी भागे थे। उन्होंने बोट बनाई और बोट से वो निकल गए। जैकेट की बोट बनाई वहाँ और आज तक नहीं मिले वो। कुछ नहीं पता वो कहाँ गए, कहाँ है, जिंदा है मर गए। FBI ने भी पूरा क्लोज कर दिया केस कह के कि वो सब मर गए। अब मैं निकल चुका हूँ अल्काट्राज प्रिजन से और अल्काट्राज को करते हैं बाय बाय टाटा। और अब मैं जा रहा हूँ अपने थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट पे, बट वो मैं आपको दिखाऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब मैं आ गया हूँ बैक साइड पे। तो आप आराम से आके खड़े हो सकते हैं फेरी में, कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी ज़्यादा कोई झूलती वूलती नहीं है। आपको बैठना है तो आप ऊपर बैठ सकते हैं, नहीं तो आके वीडियोस वगैरह बना सकते हैं या फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं।